नमस्कार। ओरिजिनल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है शब्द विचार। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग किस किस आधार पर किया जाता है, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, और शब्दों का मतलब जो विभेद है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय क्या हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या हैं, स्रोत के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है, इन शब्द के बारे में आज विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिंग के बारे में बताया है, ठीक है, उसको आपको अगर देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप कि हर भाषा में शब्दों का क्या होता है, एक भंडार होता है। कोई भी भाषा हो उसमें शब्दों का भंडार होता है, जिसके माध्यम से ही व्यक्तियों, प्राणियों, गुणों, क्रियाओं आदि के बारे में विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा की अभिव्यक्ति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बिना शब्द के भाषा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। हिंदी भाषा में भी शब्दों का अपना विशाल भंडार है। इन शब्दों के प्रयोग, स्रोत, प्रकृत, अर्थ आदि के बारे में जानने के लिए विद्वानों ने इन शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। जैसे देखिए, पहला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, और दूसरा है स्रोत के आधार पर शब्द भेद, तीसरा है बनावट के आधार पर, जिसे रचना या बनावट के आधार पर कहा जाता है शब्द भेद, ठीक है, और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पिछली कक्षा का मतलब है, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आइए संक्षेप में पुनः विकारी और अविकारी शब्द के बारे में समझ लेते हैं। जैसे विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द जिनका परिवर्तन लिंग वचन, ठीक है, काल, कारक आदि के अनुसार हो जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। वचन, लिंग, काल, कारक आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप बदलते हों वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बाग के बाहर एक लड़का खड़ा है, 3 लड़के बाग में आए, एक लड़की भी बाग में आई, वह खेलना चाहती है, वह अवश्य खेलेगी, उसे खेलना पसंद है। आपने देखा कि वचन के अनुसार लड़का का रूप बदलकर लड़के हो गया, और लिंग के अनुसार इसका रूप लड़की हो गया। इसी प्रकार काल के अनुसार खेलना का रूप बदलकर खेलेगी हो गया, और कारक के अनुसार वह का रूप बदलकर उसे हो गया। अतः ये शब्द जो हैं सब क्या कहलाए? विकारी शब्द कहलाए। विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आगे देखिए अविकारी शब्द। सबसे पहले एक बार फिर से जान लीजिए पुनः कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले यहाँ आप जान लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उसके बदले में जो बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब आप आगे आइए, अपने विषय पर आइए, देखिए कि अविकारी शब्द क्या हैं। ऐसे शब्द, अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वह कम बोलता है, उन्हें कम बोलने की आदत है, उसके पास मोहन बैठा है, उनके पास रागनी बैठी है। मोहन और रागनी भाई बहन है, मोहन बड़ा है और रागनी उससे छोटी है। अब इसमें देखिए, मोहन बड़ा है, रागनी उससे छोटी है, मोहन बैठा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि कम, पास और शब्दों के रूप हमेशा ज्यों के त्यों रहे, अर्थात उनके रूप नहीं बदलते हैं। अतः ऐसे शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द में आपने क्या देखा? विकारी शब्द में आपने देखा कि जैसे देखिए, बाग के बाहर लड़का खड़ा है, 3 लड़के बाग में आए, एक लड़की भी बाग में आई, वह खेलना चाहती है, वह अवश्य खेलेगी, उसे खेलना पसंद है। अब यहाँ आप देखिए, वचन के अनुसार लड़का का रूप बदलकर लड़के हो गया, और लिंग के अनुसार इसका रूप बदलकर लड़की हो गया। इसी प्रकार काल के अनुसार खेलना का रूप बदलकर खेलेगा हो गया, और कारक के अनुसार वह का रूप बदलकर उसे हो गया। अतः ये शब्द जो हैं क्या हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे आप देखिए, आगे आप देखिएगा कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
विकारी शब्द भी आपने पढ़ा कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहाँ देखिए अविकारी शब्द जो है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं? पहला क्या है? क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक और चौथा क्या है? विस्मय आदि बोधक। विकारी व अविकारी शब्दों के बारे में आप बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम इस पाठ में, जो ये पाठ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पाठ में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं, अब यहाँ इसके बारे में देखिए, ठीक है। हिंदी भाषा में कई स्रोतों से शब्द आकर शामिल हो गए हैं। इन स्रोतों के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ठीक है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला क्या है? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा क्या है? विदेशज शब्द। सबसे पहले आप देखिए तत्सम शब्द क्या है। हिंदी भाषा का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। संस्कृत ही हिंदी भाषा की आदि जननी है और हिंदी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि जो है क्या है? देवनागरी है। यहाँ इसको भी आप जान लीजिए, दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसलिए संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी में उसी रूप में आए हैं। इनमें से कई शब्दों का रूप हिंदी में ज्यों का त्यों है। इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द के रूप में जाना जाता है, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द, अब यहाँ देखिए तत्सम शब्द की परिभाषा आप, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अश्रु, नेत्र, अग्नि, मुख आदि, ठीक। अब दूसरा क्या है? स्रोत के आधार पर शब्द भेद में तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के कई शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में शामिल हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इनकी परिभाषा देख लीजिए। संस्कृत के वे शब्द विकृत होकर अर्थात अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्दों के उदाहरण देखिए और समझिए कि ये संस्कृत के किन मूल शब्दों से बने हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पहले यहाँ देख लीजिए विस्तारपूर्वक, ठीक है। अब देखिए आंसू, इसका मूल शब्द क्या है? आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है? मतलब जहाँ से आंसू शब्द निकला है अश्रु, ठीक। आग, इसका मूल शब्द है अग्नि। मुंह, इसका मूल शब्द क्या है? मुख है। कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए तत्सम और तद्भव। अश्रु तद्भव है, अश्रु जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या है? आंसू, ठीक है। अस्थि का तद्भव क्या होगा? हड्डी। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। उष्ट का क्या होगा? ऊँट। ओष्ठ का क्या होगा? ओठ। कज्जल का क्या होगा? काजल। कपाट का तद्भव होगा? किवाड़। कपोत का तद्भव होगा? कबूतर। कर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा कान। कर्म का तद्भव होगा? काम। काक का तद्भव होगा? कौवा। कार्य का तद्भव होगा? काज। कुंभकार मूल शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? कुम्हार। कोकिल मूल शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? कोयल। गृह का तद्भव होगा? घर। ग्राम का तद्भव होगा? गांव। घट का तद्भव घड़ा। घृत का तद्भव घी। जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जीभ, ठीक है। अब देखिए ज्येष्ठ का तद्भव होगा? जेठ। दधि का तद्भव होगा? दधी। दुग्ध का तद्भव होगा? दूध। धूम्र का तद्भव होगा? धुआं। निद्रा का तद्भव होगा? नींद। नृत्य का तद्भव होगा? नाच। पंच का तद्भव होगा? पाँच। पक्षी का तद्भव है? पंछी। पृष्ठ का तद्भव है? पीठ। भिक्षा का तद्भव क्या होगा? भीख। भ्रमर का तद्भव होगा? भंवरा। भ्रातृ का तद्भव होगा? भाई। मयूर का तद्भव मोर। मस्तक का तद्भव क्या होगा? माथा। मृत्तिका का तद्भव होगा? मिट्टी। सत्य का तद्भव होगा? सच। शब्द का तद्भव क्या होगा? सात। सर्प का तद्भव होगा? सांप। हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। अब देखिए तद्भव और तत्सम शब्द जो मुख्य थे आपके पाठ्यक्रम में, उसको हमने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आप देखिए देशज शब्द क्या हैं, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने देश का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने देश का। इस प्रकार देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका मूल स्रोत क्या है? जिनका मूल स्रोत जो है संस्कृत नहीं है, बल्कि अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाले हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में जो हिंदी भाषा के शब्द प्रयोग में आते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। परिभाषा के तौर पे आप देखिए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में शामिल हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए देशज शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: झाड़ू, झुग्गी, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, पेट, जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, खड़ाऊँ, फावड़ा, लथपथ, खिचड़ी, पैसा, थाली,
आदि, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। अब आप आगे देखिए विदेशज शब्द क्या कहलाते हैं। विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि विदेश का, विदेशज मतलब विदेश का, या जो अपने देश का ना हो, इस प्रकार क्या है विदेशज शब्द, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आज से मिल करके हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा के तौर पे देखिए विदेशी शब्द में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए विदेशज में क्या हुआ, अरबी फारसी से आए शब्द आते हैं। अदालत, अमीर, अल्लाह, आफत, कत्ल, कदम, कसूर, ठीक, कानून, कैदी, खून, खराबा, खेत, गरीब, जमींदार, जहाज, जिला, दरोगा, दुनिया, फ़कीर, बाजार, बर्फ़, बगीचा, मालिक, सजा, हुक्म, ऐसे शब्द क्या हैं, अरबी फारसी से आए शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्दों में। अब देखिए कुछ विदेशी शब्द में अंग्रेजी से आए शब्द हैं, जैसे मास्टर, सिनेमा, रेल, कोर्ट, स्टेशन, रेडियो, अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, टेलीफोन, टिकट, राशन, डॉक्टर, फीस, फुटबॉल, नर्स, ट्यूब, टीम, मशीन, मिल, मोटर, यूनियन, ठीक, और पुलिस, टैक्सी, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, कापी, ये शब्द क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के आए हुए शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्दों में। अब आगे देखिए अन्य भाषाओं से आए कुछ विदेशी शब्द, जैसे आलपीन, अलमारी, इस्त्री, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, कालीन, कैंची, कैमरा, पादरी, संतरा, काजू, बाल्टी, साबुन, कारतूस, रिक्शा, चाय, प्याज, लीची, ये शब्द क्या हैं, अन्य भाषाओं से आए हुए विदेशज शब्द हैं। अब यहाँ यह भी जानिए कि कुछ शब्द तो अलग अलग स्रोतों अर्थात दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब विदेशज शब्द है और धनु, घर, हिंदी शब्द है, तो क्या हो जाएगा मिला के किताब घर। किताब घर में किताब क्या है, विदेशज है, और घर जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, अब घड़ी साज में घड़ी क्या है, हिंदी शब्द है, साज अरबी शब्द है, घड़ी साज हो गया। पूंजी हिंदी शब्द है, पति संस्कृत शब्द है, तो दोनों मिलाकर के क्या हुए, पूंजीपति हो गए। अब यहाँ आगे देखिए कि मांग हिंदी शब्द है, पत्र संस्कृत शब्द है, मांग पत्र हो गया। रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री क्या है, संस्कृत शब्द है, रेल यात्री यहाँ हुआ। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे किताब घर, घड़ी साज, पूंजीपति, मांग पत्र, रेल यात्री, ये जो सब सभी शब्द हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं शब्द भंडार में। अब यहाँ आगे देखते हैं इस पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, बोलने के बारे में मौखिक कौशल में आप देखिए बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। विकारी शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, अविकारी शब्द, तद्भव शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है, अब यहाँ देखिए उत्तर बताइए। उत्तर बताने में क्या है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्या है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपने विकारी शब्द का पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ आप देखिए अविकारी शब्द जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ठीक, ये जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। अब आगे आप देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द मतलब मिश्रित शब्द, ठीक है, कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग स्रोतों अर्थात 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किताब घर, घड़ी साज, पूंजीपति, मांग पत्र, रेल यात्री, ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं, संकर शब्द हैं। अब यहाँ आगे देखिए विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है, लिखने के बारे में आप देखिए प्रश्न कि विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तथा संस्कृत के जो शब्द विकृत होकर अर्थात अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देशज और विदेशज शब्दों में क्या अंतर है। जो देशज शब्द है और जो विदेशज शब्द है, देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपने देश का। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं बल्कि अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, अथवा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में शामिल हो गए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, और विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं ऐसे शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ आपको इन शब्दों के क्या लिखना है, तद्भव रूपों को लिखना है। ठीक है, इन शब्दों के तद्भव रूप क्या होंगे, जैसे देखिए ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या होगा, गांव। अश्रु का तद्भव क्या होगा, आंसू। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा, मिट्टी। नृत्य का तद्भव होगा नाच। भ्रमर का तद्भव होगा भंवरा। भिक्षा का तद्भव होगा भीख। ठीक है, अब आगे आप देखिए अगला प्रश्न जो है इस पाठ पर आधारित जो अगला प्रश्न है उसके बारे में आप देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों की पहचान देशज या विदेशज शब्दों के आधार पर कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द देशज है और कौन शब्द विदेशज है। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए कि देशज शब्द क्या है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको देखना है पहचान करके देशज या विदेशज शब्दों के रूप क्या हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए खड़ाऊँ, डिबिया, खिचड़ी, ये सब क्या हैं, देशज शब्द हैं। बाकी सब क्या हैं, विदेशज शब्द हैं। सोचने की बारी में देखिए भाषा कौशल में समझकर मिलान कीजिए। किताब घर कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है कि संकर है, तो किताब घर क्या है, संकर शब्द है। कोट कैसा शब्द है, कोट जो मूल शब्द है ये कैसा शब्द है, इसके बाद कोट शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये क्या हो गया, विदेशज हो गया। ठीक है, आग क्या है, आग तद्भव शब्द है। मुख जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, कमीज जो है ये क्या है, कमीज। कमीज कैसा शब्द है, कमीज भी आपका ये अन्य भाषाओं से आया हुआ शब्द है। ठीक है, ये भी कौन सा शब्द होगा, विदेशज शब्द ही होगा। अब यहाँ देखिए सही उत्तर चुनिए। ये शब्द अविकारी हैं। अविकारी शब्द मतलब पास मीठा और शीघ्र वे बालक, इसमें कौन से शब्द क्या हैं, अविकारी हैं।